कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम ही है कि खुद को मोटिवेट क्यों करना है। आखिर हमें मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ काम करना है लेकिन मन नहीं कर रहा, फिर आप YouTube पर मोटिवेशनल वीडियो सर्च करते हैं ताकि उठकर कुछ कर सकें। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमें बार बार मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या हम अंदर से कमज़ोर हैं या फिर इसका कारण कुछ और है? तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले वीडियो से हमेशा अपडेट रहें। जीवन के कुछ हिस्सों में हमें ऐसा रियलाइज़ होता है, हमें ऐसा पता चलता है कि हमारा जीवन उन भेड़ बकरियों की तरह है जहाँ पे हमारा लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। बस हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस यही हमारी जिंदगी है। कुछ शौक है जिन्हें हम पूरा करने के लिए थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन असल में क्या वो जिंदगी है? क्या उस जिंदगी को जिंदगी बोला जा सकता है? जिंदगी को एक गरीबी बोला जा सकता है, एक अपमान बोला जा सकता है, एक अपशब्द के तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि उस जीवन में कोई सपना नहीं है, उस जीवन में कोई मोटिवेशन नहीं है, उस जीवन में खुद को जागृत करने का तरीका नहीं है। और जहां पे आप खुद को जागृत नहीं कर सकते, उस जीवन का क्या वजूद है, क्या अस्तित्व है? वो जीवन तो इधर उधर बिखरा हुआ है। जिसको इच्छा की गाली दी, फिर आके वो गले लगा लिया, हम उसके साथ हंस के जीने लगते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। क्या वो जिंदगी है? वो जिंदगी नहीं है। हर जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। अगर आपके जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है, आप अपने जीवन को बदलता हुआ नहीं देखना चाहते हो, बस वो जीवन यूं ही चल रहा है, तो उस जीवन को एक झटके की जरूरत है। जो चीजें आपके सामने आ रही हैं, उन्हें देख के महसूस करो कि कुछ लोगों का जीवन नीचे से ऊपर है, उनका जीवन आगे बढ़ रहा है और आपका जीवन ऊपर से नीचे जा रहा है। आपका जीवन बर्बाद हो रहा है, जहाँ पे ना तो सपने हैं, ना तो जीवन जीने का सलीका है, तरीका है। सब कुछ खो चुके हो आप। उस जीवन का कोई वजूद नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। अगर उस जीवन का सम्मान चाहिए तो देखो कि कौन कौन आपके जीवन में आ रहा है। उन चीजों को महसूस करो, किसकी जिंदगी आपसे आगे जा चुकी है और कहाँ पे आप ठहरे हुए उसके जीवन को देख रहे हो। कुछ किताबें हैं, कुछ वीडियो हैं, कुछ लोग हैं जिन्हें आप देख के सीख सकते हो, जिन्हें आप देख के खुद को मोटिवेट कर सकते हो, जिन्हें आप देख के ये कह सकते हो कि हाँ, मुझे उनके जैसा जीवन जीना है। एक संगीतकार है, अगर वो संगीत को समझना चाहे, अपने आप को तौलना चाहे, देखना चाहे, तो अपने से अच्छे वादक के पास जा सकता है, अपने से अच्छे संगीतकार के पास जा सकता है और देख सकता है कि उसमें कौन कौन सी त्रुटियां हैं। लेकिन अगर वो घर में बैठ के सिर्फ सोचता रहे कि मुझे क्या अच्छा करना है, क्या बुरा करना है, तो कहाँ से उसका जीवन बदलेगा? उसका जीवन तो बस एक जीवन है जो भेड़ बकरियों की तरह जी रहा है, जिसका इस्तेमाल कोई और कर रहा है, जहाँ पे सिर्फ एक जिंदगी है जिसका कोई वजूद, कोई अस्तित्व नहीं है। अगर ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो तो ऐसी जिंदगी मत जियो। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है, शायद उसका कोई पहचान हो। मोटिवेशन जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। मोटिवेशन उस चाबी की तरह काम करती है जिससे बाइक स्टार्ट हो सकती है, जिससे कार स्टार्ट हो सकता है। जहाँ पे आप लॉक करके घर से बाहर चले गए हो और जब आओगे तो उस लॉक को खोलोगे। ये नियमानुसार होना चाहिए, वरना चोरी का इल्जाम इंसान पे लग जाता है। वो बिना चाबी के बाइक तो ले गया, लेकिन वो चोर बन गया। इसलिए अपने जीवन में उस चाबी को ढूंढो जिससे आपका जीवन स्टार्ट होता है, जिससे आपके जीवन में एक झटका आता है, जहाँ पे आप समझते हो कि जिंदगी आपकी कहाँ जा रही है और आप कुछ समय पहले अपने जीवन को कहाँ देखना चाहते थे। जिंदगी उस गड्ढे में जा रही है जहाँ पे उसका अस्तित्व कब्र की तरह हो जाएगा। उस कब्र में वो खो जाएगा और आपको लग रहा है कि इस गड्ढे को पार करके आप बाहर निकल जाओगे। देखो कि वो गड्ढा आपका कब्र न बन जाए। एक बात आप सोच सकते हो कि कल आपके फैमिली में किसी ऐसे सदस्य का जिससे शायद आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, आपकी माँ हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं, भाई हो सकता है, या फैमिली में कोई इंसान हो सकता है, या खुद अपने जीवन पे सोच सकते हो कि कल वो इंसान जीवित नहीं रहेगा। कल सुबह आपको जल्दी उठना है, अगर आप जल्दी नहीं उठे तो उस इंसान का जीवन खत्म हो जाएगा। तो क्या वहां पे आपको अलार्म की जरूरत पड़ेगी? क्या वहां पे आप कहोगे कि कोई और मुझे जगाए? वहां पे किसी की जरूरत नहीं है आपको।
क्योंकि वहां पे आप खुद को मोटिवेट कर रहे हो सुबह उठने के लिए। वहां पे उस इंसान की जरूरत इतनी ज्यादा है कि अगर आप सुबह नहीं उठे तो उस इंसान को खो दोगे, वो इंसान मर जाएगा। वो आपकी माँ हो सकती है और वहां पे आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप किसी से ये नहीं बोलोगे कि मुझे जगा दो, आप किसी से ये नहीं बोलोगे कि मोबाइल या घड़ी में अलार्म लगा दो, कल सुबह उठना है। उस समय बिना किसी के जगाए आपका नींद इस तरह खुलेगा मानो कि एक जीवन शुरू करना है दोबारा। ठीक इसी प्रकार अपने जीवन को जागृत करो, जहां पे तुम्हें ऐसा महसूस होना चाहिए कि अगर कल सुबह नहीं उठे तो कल तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा, कल कुछ नहीं बचेगा। खुद को डांटो, खुद को समझाओ, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं समझाओगे तब तक हजारों वीडियो स्क्रॉल करके देखते रहोगे। उन वीडियो का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इंसान उस वीडियो में भौंकता रहेगा और तुम चुपचाप सुनते रहोगे। उस सुनने का कुछ फायदा होना चाहिए, कुछ परिवर्तन होना चाहिए। अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो बंद कर दो इस फोन को, बंद कर दो इस मोबाइल को, क्योंकि वो वीडियो जो आपको मोटिवेट कर रहा है, जो आपको समझा रहा है, कहीं ना कहीं चाहता है कि आपके जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन हो, और उस थोड़े से परिवर्तन के कारण आपका पूरा जीवन बदल सकता है। बस आपका मन मजबूत होना चाहिए, आप में एक दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि कल से इस चीज़ को शुरू करना है। एक चीज़ पे जहाँ पे आपने मोटिवेशन को स्टार्ट किया है, मोटिवेशन वहाँ से समाप्त हो जाएगा, वहाँ से उस मोटिवेशन का कोई काम नहीं है। जैसे हमने बाइक को स्टार्ट करते समय चाबी को घुमाया, वहाँ पे बाइक तो स्टार्ट हो गया, अब उसके बाद उस चाबी का कोई काम नहीं है, बस वो चाबी वहाँ पे लगा रहेगा। अब काम है आपका, आपको बाइक का हैंडल संभालना है, आपको आगे पीछे देख के बाइक चलाना है, आपको पूरी सावधानी से चलना है। वहां से पूरा काम आपका है, वहां से उस चाबी का कोई योगदान नहीं है, वो चाबी बस उस बाइक में लगा हुआ है। उसी तरह मोटिवेशन होता है, उसी तरह किताबें होती हैं, उसी तरह इंसान होता है, बस वो आपको जागृत करना चाहता है। एक बार आप सुबह उठ गए, उसके बाद सारा काम आपका है। कोई आपके पीछे दौड़ेगा नहीं, कोई आपको समझाएगा नहीं बार बार कि आप ये करो वो करो। एक बार अगर आप उसे सुन चुके हो, जान चुके हो, फिर उसके बाद खुद को समझाओ। फिर उसको सुनना नहीं है, खुद को खुद की बातें सुनाना है। आप YouTube पे, इंस्टा पे या फेसबुक पे, हर जगह पे आप वीडियो ढूंढते हो, और ऐसी वीडियो ढूंढते हो जहाँ पे आप खुद को समझा सको। वो पढ़ाई के लिए हो सकता है, अपने काम के लिए हो सकता है, या अपने जीवन में किसी ऐसे चीज़ को जिसे आप हासिल करना चाहते हो, उसके लिए खुद को मोटिवेट करना चाहते हो। उस वीडियो का सिर्फ एक काम है, आपको समझाना, आपको जागृत करना। उसके बाद वो वीडियो किसी काम की नहीं है। बस आप सर्च करके बार बार आप वीडियो देखते हो, हजारों वीडियो देखते हो। आप हर दिन सुबह के टाइम खुद को एक्टिव करो, उसके बाद आपका जीवन बदल जाएगा पूरी तरह। लेकिन अगर आप बैठ करके एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो, दूसरी वीडियो के बाद तीसरी वीडियो, ऐसे करते करते अपना पूरा टाइम उस वीडियो में ही बर्बाद कर देते हो, तो क्या आप ये बोल सकते हो उस मोटिवेशन ने आपका जीवन बर्बाद किया? ऐसा नहीं है, बल्कि वो इंसान जो आपको समझा रहा है, जो आपको मोटिवेट कर रहा है, उसकी बातों को आपने नहीं समझा, उसकी बातों को आपने नहीं जाना। एक इंसान का जीवन आप देख रहे हो कि उसका जीवन कितना बेहतर है, कितना शानदार है। अगर उसके जीवन को देखने के बाद भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, फिर उसके जीवन की कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है कि आप खुद में परिवर्तन लाना नहीं चाहते हो। बस अब आपको उस चीज की लत लग चुकी है। उसके जीवन को देखते हो, समझते हो, बोलते हो कि बहुत अच्छा जीवन है, मैं भी मेहनत करूंगा, आज शाम से शुरू करूंगा, कल से शुरू करूंगा, परसों से, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि आप खुद शुरू नहीं करना चाहते। और जब तक आप खुद नहीं चाहोगे शुरू करना, तब तक आपको कोई धक्का देकर नहीं शुरू करा सकता है। इसलिए अपने जीवन को जागृत करो, अपने आप को समझाओ, अपने मन को मजबूत करो, क्योंकि जो इंसान आपको समझा रहा है, जो आपके जीवन को एक सही राह पे ले जाना चाहता है, वो कब तक आपको समझाएगा? एक समय आएगा जहां पे आपका जीवन इस तरह बिगड़ चुका होगा कि उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी वाहन सड़क पे दौड़ रही है, एक समय ऐसा आता है ना जब वो संतुलन खो देती है, और जहां पे वो संतुलन खो दिया वहां पे उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह जीवन होता है, आप अपना संतुलन कभी मत खोना। जब तक संतुलन जारी है, आपके हाथ में है, तब तक आपका जीवन बेहतर रहेगा। लेकिन जहाँ पे आप संतुलन खो दोगे, वहाँ पे वो जीवन समाप्त हो जाएगा, वो जीवन बर्बादी के इस कगार पे पहुंच जाएगा कि आप सिर्फ आंखें खोल के देखते रहोगे कि आपका जीवन कैसे कैसे बर्बाद हो रहा है। और मोटिवेशन की जरूरत हर एक इंसान को पड़ती है, चाहे वो कितना हो बड़ा इंसान हो।
कभी कभी हमारा मन हमारा साथ छोड़ देता है और उस मन को दोबारा अपने कंट्रोल में लाने के लिए या उसके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए हमें अपने जीवन को मोटिवेट करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब हम कुछ करने जाते हैं तो हमारा मन कहता है ये मत करो, वो करो, वो मत करो, वो करो, उसमें मजा आएगा, ये चीज़ अच्छी नहीं है। लेकिन उन हानिकारक चीज़ों को वो ज्वाइन करता है या चुनता है जो हमारे लिए नुकसानदेह है। हम ये जानते हैं हमारे लिए क्या सही क्या गलत है, लेकिन हमारा मन वहाँ पे ले जाता है जहाँ पे वो चीज़ें गलत होती हैं, और सिर्फ इसलिए वहाँ पे ले जाता है जो चीज़ें गलत हैं क्योंकि हम मोटिवेट नहीं हैं, क्योंकि हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक हम मोटिवेट नहीं रहेंगे तब तक हमारा मन यूं ही भटकता रहेगा इधर उधर, जिस तरह घोड़ा दौड़ता है बिना लगाम के। वो कहीं भी दौड़ेगा, कहीं भी गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा। लेकिन अगर उस मन पे लगाम लग चुका है तो वो मन कहीं आपको गिरने नहीं देगा, वो मन आपको कहीं चोट लगने नहीं देगा। उस शरीर का कभी अपमान नहीं होगा अगर वो मन आपके कंट्रोल में है। तो आपका मन अगर कर रहा है चोरी करने का तो आप किसी चीज़ का चोरी करोगे, लेकिन अगर आप वहाँ पे मोटिवेट हो तो आपको लगेगा कि सही और गलत क्या है। आप खुद को डांट सकते हो कि चोरी करना पाप है, चोरी करना गलत है। चोरी आपके सम्मान को अपमान में बदल देगा। मोटिवेशन इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने मन पे काम कर सको, आप अपने मन को मजबूत कर सको। एक बार समझो, दो बार समझो, लेकिन बार बार अगर किसी के सामने आप जाके पूछते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करूं, क्या करूं, तो एक बार खुद से सवाल करो कि आखिर क्यों करना है। आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो और आप खुद कहाँ पे हो, आपकी जिंदगी कहाँ जा रही है। खुद से सवाल करो, क्योंकि जब तक खुद से सवाल नहीं करोगे तब तक आप सोए रहोगे। सुबह उठने के बाद खुद से सवाल करो कि आखिर दोबारा मुझे क्यों सोना है, आखिर मुझे अब नींद क्यों आ रहा है। तो आपका जवाब आएगा कि अब आपका जीवन बर्बाद होना चाहता है, इसलिए अब इसे और नींद चाहिए। क्योंकि रात भर आप सोए नहीं क्या। खुद से सवाल करते रहो, वो सवाल ही आपको मोटिवेट करेंगे, वो सवाल ही आपको मजबूत करेंगे। और अगर आप थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी वीडियो अच्छी लगी। मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में।